हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामे के स्टार्ट में हम एक लड़की बेली को देखते हैं जो कि एक टेंपल में खड़ी होती है और अपने लिए प्रे कर रही होती है क्योंकि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था, जिसका उसे बहुत ज़्यादा दुख था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड बॉबी ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। और हर बार की तरह उसके ब्रेकअप का रीज़न उसके डैडी थे और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वो जब भी किसी लड़के को अपना दोस्त बनाती, उसके डैड के बिहेवियर की वजह से वो लड़का उससे फ्रेंडशिप ख़त्म कर लेता था क्योंकि उसका डैड बेली को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और अभी भी वो बेली को हर्ट करने की वजह से वो बॉबी की अच्छी खासी क्लास ले रहे थे और बेली बड़ी मुश्किलों से उन्हें रोकती है। और बॉबी के जाने के बाद वो अपने डैड पर गुस्सा निकालती है कि वो प्लीज़ उसके मसलों के बीच में ना आया करें। वो प्रे करती है कि उसे एक सच्चा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो कि उससे ट्रू लव करे, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जैसे ही वो पलटती है तो पीछे से आते एक लड़के से टकरा जाती है। वो फौरन उसे पकड़कर उसे गिरने से रोकता है। बेली जब उसे देखती है तो देखती रह जाती है क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और उसे लगा कि शायद उसकी दुआ पूरी होने वाली हो। मगर वो फ़ौरन से सीधी होती है और उसे थैंक्स बोलती है। वो लड़का जिसका नाम टाइम था उसे टिश्यू देता है क्योंकि उसने उसकी आंखों में आंसू देख लिए थे। वो टिश्यू से उसे साफ करने को कहता है। टाइम दरअसल एक फ्लर्टी लड़का था और लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना उसका काम था और उसे म्यूज़िक और सिंगिंग में इंटरेस्ट था। और कॉलेज में भी वो यही किया करता था कि एक लड़की आती है और टाइम पर गुस्सा करने लगती है कि वो कितनी देर से उसे कॉल कर रही थी। वो ना ही उसकी कॉल पिक करता है और ना ही उसके मैसेज का आंसर देता है। क्या उसे उसके साथ ब्रेकअप करना है? मतलब कि वो टाइम की इस वक्त की गर्लफ्रेंड थी। और इस पर टाइम को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी बोलता है कि वो अपने और उसके रिलेशन को यहीं पर ओवर करता है और वो लाइफ में कभी भी एक साथ कपल नहीं बन सकते। और आगे जाकर वो एक दूसरी लड़की पैनी के साथ चला जाता है और पैनी टाइम से पूछती है कि उसने उस लड़की के साथ ये सब क्यों किया। टाइम बोलता है कि वो खुद ही उसके पीछे पीछे फिरती है, उसने कभी भी उसके साथ कुछ भी नहीं किया और ना ही कभी रिस्पॉन्स दिया है। और टाइम और पैनी की दोस्ती भी एक्सीडेंटली हुई थी जब पिछले दिनों टाइम की मदर अचानक उसके कॉलेज आ गई थी और रोते रोते उससे कहने लगी थी कि वो उसे बहुत ज़्यादा मिस करती हैं और उसे अपने साथ ले जाने आई हैं। मगर टाइम कहता है कि वो इतने दिनों बाद उससे मिलने आई हैं कि वो तो भूल ही चुका था कि उसकी कोई मदर भी है और अब उसे उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल टाइम का बचपन अपने पेरेंट्स के बगैर ही गुजरा था और आज इतने सालों बाद उसकी मॉम को उसकी याद आ ही गई थी। मगर अब वो उनके आने से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था और वो गुस्से में दीवार पर ही जाकर पंच मारकर अपने हाथ को जख्मी कर लेता है। और इसी टाइम पर पैनी आकर उसे ऐसा करने से रोकती है और समझाती है कि किसी के हर्ट करने पर उसको अपने आप को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। फिर उसके हाथ का ब्लड वो अपनी शर्ट से साफ करने लगती है और पैनी के समझाने पर टाइम का गुस्सा कम होने लगता है। और जब से पैनी और टाइम आपस में फ्रेंड बन गए थे, उधर बेली घर पर टाइम के बारे में सोचे जा रही थी क्योंकि उसे वो पहली नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और वो उसका दिया हुआ टिश्यू भी संभाल कर रख लेती है जो कि उसने उसे आंसू साफ करने के लिए दिया था। इतने में बेली के डैड उसे आवाज़ देते हुए उसके रूम में आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बॉबी से ब्रेकअप के बाद वो अब क्या करेगी। मगर बेली अपने डैड के बिहेवियर की वजह से उनसे एंग्री थी, इसलिए उनसे बोलती है कि अब उसे रेस्ट करना है और उसके डैड बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर वो बेली की पिक्स को देखने लगते हैं क्योंकि उसकी मॉम की डेथ के बाद से वो बेली के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गए थे। इतने में बेली तैयार होकर बाहर आ जाती है और बोलती है कि वो अपनी फ्रेंड्स के पास जा रही है। उसके डैड कहते हैं कि इतनी रात को उसका घर से बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मगर वो बोलती है कि अब उसकी फ्रेंड्स सिर्फ गर्ल्स हैं और वो उसे गर्ल्स के साथ भी फ़न करने की परमिशन नहीं देंगे। और अपने डैड के रोकने के बावजूद भी वहाँ से चली जाती है और सीधा वो एक बार में जाती है और देखती है कि वहाँ पर टाइम सिंगिंग कर रहा होता है और वो इतना अच्छा गा रहा था कि बेली बस उसे ही सुने जा रही थी और टाइम भी उसे देख लेता है। इसलिए वो गाना कंप्लीट करते ही सीधा बेली के पास आ जाता है और बेली उसे देखकर उससे पूछती है कि क्या उसने उसे पहचान लिया है। तो टाइम बोलता है कि वो हर वक्त इतनी सैड क्यों रहती है, जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ा हो। इस पर बेली कहती है कि वो तो बहुत अच्छे से फेस को रीड करता है और इसी वक्त टाइम के पास उसकी मदर की कॉल आ जाती है। तो वो उससे एक्सक्यूज़ करके अपनी मदर पर गुस्सा करने लगता है कि जब उसने मना किया था कि उसे उनसे कोई भी बात नहीं करनी तो वो क्यों हर वक्त उसे फ़ोन करती रहती हैं। मगर उसकी मॉम बोलती हैं कि वो उसे अपने साथ ले जाकर रहेंगी और टाइम इस बात पर कॉल को कट कर देता है। फिर वो पीछे पलटता है तो देखता है कि बेली ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तो टाइम जल्दी से जाकर उसे पकड़ता है और उससे बोलता है कि उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की, अब वो अपने घर कैसे जाएगी और कैसे ड्राइव करेगी। और फिर बेली के डैड की कॉल आने लगती है जिसे बेली काट कर टाइम से कहती है कि क्या वो आज रात उसके साथ स्टे कर सकती है। और टाइम तो बेली की इस बात पर शॉक रह जाता है, मगर फिर वो बोलता है कि ठीक है। वो उसे अपने घर ले जाता है। घर जाकर बेली उसे खुद से करीब कर लेती है। टाइम बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और कल को वो उससे ये तो नहीं कहेगी ना कि उसने उसका एडवांटेज लिया है।
बेली तो उसे लाइक करने लगी थी, इसलिए उसे किस कर लेती है और टाइम भी उसे नहीं रोकता और वो दोनों अपनी दूसरी मुलाकात पर एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह को जब बेली की आंख खुलती है तो देखती है कि टाइम रूम में नहीं होता। वो उठती है और कपड़े बदलकर टाइम का रूम देखने लगती है और उसकी फोटो भी देखती है। और जब वो घर जाती है तो उसके डैड अपने आदमी से बेली का पता लगवाने में लगे हुए थे और बेली को देखती है वो उसके पास आकर गुस्सा करते हैं कि सारी रात हो गई उसे घर से बाहर। तो बेली बोलती है कि वो अपने दोस्त के घर पर थी, मगर उसके डैड बोलते हैं कि वो उनसे झूठ बोलना बंद कर दे। इस पर बेली कहती है कि वो सच सुनना चाहते हैं तो सुने कि वो कल रात एक लड़के के साथ थी और उसने उनके साथ नाइट स्पेंड किया। और उसकी इस बात पर उसके डैड उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारते हैं और बेली रोती हुई अपने रूम में चली जाती है। फिर वो टाइम के पास उसके कॉलेज जाती है और जाकर उसे हक कर लेती है और उसी टाइम पर वहाँ पर पैनी आ जाती है। तो टाइम उसको देखकर उसे इशारा करके बताता है कि उसने खुद ही उसे हक किया है, मगर पैनी वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो भी टाइम को लाइक करती थी। बेली टाइम को बताती है कि उसके डैड को उसका लड़कों से दोस्ती करना तो दूर, बात करना भी पसंद नहीं है। फिर वो उसके पेरेंट्स का पूछती है तो टाइम बताता है कि उसके मॉम और डैड की सेपरेशन उसके पैदा होने पर ही हो गई थी और उसने अपने डैड को देखा भी नहीं है। उसकी मॉम ने उसे चाइल्डहुड में ही बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था और वो वहीं पर रहा है। और अब जब वो बड़ा हो गया है तो उसकी मॉम को उसकी ज़रूरत पड़ गई है और वो वापस आ गई हैं, मगर अब वो उनसे मिलना नहीं चाहता। बेली पूछती है कि वो इस डिप्रेशन की वजह से स्मोकिंग करता है तो वो भी करेगी। तो टाइम उसे किस कर लेता है और बेली से पूछता है कि वो अब कैसा फील कर रही है। बेली कहती है कि वो आज का पूरा दिन उसके साथ बिताना चाहती है। तो टाइम उसे अपने साथ क्लब लेके जाता है और उसे भी खेलने को बोलता है। बेली बोलती है कि उसे नहीं आता, तो टाइम बोलता है कि वो उसे सिखाएगा। और टाइम के साथ वक्त गुजारते गुजारते उसे पता भी नहीं चलता कि रात हो जाती है। और वहाँ पर उसके डैड सारा दिन बेली के घर ना आने पर बहुत ज़्यादा परेशान थे और उसे बार बार फ़ोन भी कर रहे थे, मगर बेली ने उनकी एक भी कॉल को पिक नहीं किया था। और फिर उनका आदमी उन्हें बताता है कि उसने बेली को अभी अभी देखा है और पता लगते ही वो सीधा वहाँ पर जाते हैं और बेली और टाइम को एक साथ देख लेते हैं। और वो जाते ही टाइम के मुंह पर एक पंच दे मारते हैं और बोलते हैं कि ये है वो बैड गाय जिसकी वजह से वो दिन रात घर से बाहर रहती है। और टाइम को बहुत कुछ कहने लग जाते हैं जिस पर टाइम को भी गुस्सा आ जाता है, मगर पीछे से पैनी आकर उसे पकड़ लेती है। टाइम बोलता है कि अगर वो इतना ही बुरा लड़का है तो उनकी बेटी खुद चलकर उसके पास क्यों आई। इस पर बेली के डैड कहते हैं कि आइंदा से वो इसके आसपास भी नजर ना आए और बेली को लेकर चले जाते हैं। और पैनी भी बड़ी मुश्किलों से टाइम को लेकर घर पर लाती है और उसे कूल करने की कोशिश करती है, मगर टाइम का गुस्सा किसी सूरत भी कम नहीं हो रहा था और वह बोलता है कि पहले बेली ही उसके पास आई थी, वो नहीं गया था। इस पर पैनी कहती है कि वो भूल जाए इस वक्त बेली को और बस उसकी तरफ देखे और उसकी तरफ किस करने आगे बढ़ती है। तो टाइम उसे पीछे कर देता है और कहता है कि वो इस वक्त अकेला रहना चाहता है और वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। और पैनी को टाइम का इस तरह से उसे छोड़कर जाना अपनी इंसल्ट फील होता है और उसे बेली पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उधर बेली के डैड उसे कहते हैं कि इस बदतमीज लड़के से दोस्ती उसे ख़त्म करनी पड़ेगी, मगर बेली कहती है कि वो इस तरह से उसके हर दोस्त के साथ नहीं कर सकते और ना ही अब वो उसके बनाए गए किसी भी रिलेशन के बीच में आएंगे और उसे हर्ट नहीं करेंगे। उसके डैड इसकी इस बात पे बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होते हैं क्योंकि उन्होंने बेली की खातिर कभी भी दूसरी शादी नहीं की थी। हालांकि उसकी मदर की डेथ उसी वक्त हो गई थी जब बेली पैदा हुई थी और उन्होंने उसे अकेला ही बड़ा किया था क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो बेली के लिए स्टेप मदर लेकर आएंगे तो वो उसकी केयर नहीं करेगी। उधर बेली रूम में जाकर टाइम को सॉरी करने के लिए फ़ोन करती है, मगर वो नहीं उठाता। तो वो परेशान होकर अगले दिन उसके घर चली जाती है और उससे बोलती है कि वो अपने डैड के कल के बिहेवियर पर उससे अपोलोजाइज़ करने आई है, मगर टाइम बोलता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और बेली को उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड लगता है। फिर वो जाने लगता है, मगर बेली उसे रोकती है और कहती है कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फील करने लगी है और वो उसकी लाइफ में आने वाला पहला लड़का है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की है और वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है, इसलिए वो उसके साथ ऐसा ना करे। फिर वो कहती है कि क्या वो उसके साथ रह सकता है और आगे बढ़कर उसे फिर से किस कर लेता है। और यहाँ पर ये पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।